आप सन 2009 में एक बिटकॉइन से एक बिस्किट का पैकेट खरीद सकते थे और आज पूरी बिस्किट की फैक्ट्री खरीद लोगे एक ही बिटकॉइन से। तो जब पैसा हमारा है तो हमारी मर्जी चलेगी ना कि हम अपना पैसा किसी को दें या ना दें। और क्योंकि हम अपना पैसा किसकी कस्टडी में रखते हैं? हम बैंक की कस्टडी में रखते हैं। तो कैसे आप सब? मेरा नाम है अभिषेक राजपूत एंड गौरव कुमार एंड आज है हमारे साथ एडवोकेट प्रदीप कुमार जी। तो आज हम बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं एंड बहुत कुछ नई नई बातें करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि एक ये जो यूट्यूब चैनल है, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, तो इसकी हमने शुरुआत की है कि पीपल थिंक TPT के लोगों की क्या क्या सोच है तरह तरह के ऑब्जेक्ट्स को लेके या फिर तरह तरह के प्लान्स को लेके। ये गौरव भाई जो इनका ये आइडिया था TPT थिंक पीपल थिंक करके, इन्होंने एक वेबसाइट बनाई है, उस पर हम ब्लॉग्स वगैरह डाल रहे हैं। तो अब मेरा ये आइडिया था कि हम इसे यूट्यूब पे लेके आए। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्रिप्टो क्या है। एक करेंसी तो इंडियन की रुपी करेंसी है जो हम यूज़ करते हैं, या फिर डॉलर एंड ऑल। तो बट एक क्रिप्टो वर्ड नया कॉइन हुआ है, तो आज हम उस बारे में बात करेंगे। तो सर, पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि क्रिप्टो क्या है, क्योंकि जो गांव के लोग होते हैं उनको इस चीज़ के बारे में कोई नॉलेज नहीं होती इतनी ज़्यादा। तो क्रिप्टो क्या है, आप पहले ये बताइए। देखिए, क्रिप्टो एक, आप इसको समझ सकते हैं, एक टेक्नोलॉजी है और ये टेक्नोलॉजी इनक्रिप्टेड होती है। इनक्रिप्टेड मतलब बहुत ज़्यादा सिक्योर। अब तक की आप इसे सबसे सिक्योर टेक्नोलॉजी कह सकते हैं। इनक्रिप्टेड होती है। कोई भी इनक्रिप्टेड चीज़ को आप कैसे खोल सकते हैं? आप इनक्रिप्टेड चीज़ को उसके पासवर्ड से ही खोल सकते हैं। सपोज करिए मैं आपको आपके ईमेल एड्रेस पर कोई एक ईमेल भेजता हूँ, लेकिन उसको इनक्रिप्टेड कर देता हूँ। तो आपको उसको ओपन करने के लिए जो पासवर्ड मैंने उसको इनक्रिप्टेड करते वक्त डाला होगा, आपको वो ही पासवर्ड चाहिए होगा। तो मुझे क्या करना होगा? मुझे आपको ईमेल भेजने के बाद, क्योंकि वो इनक्रिप्टेड है, तो किसी ना किसी तरह मुझे आपको वो पासवर्ड भी देना पड़ेगा। अदरवाइज आप उस मेल को खोल नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि वो इनक्रिप्टेड है। ठीक है ना? और जो ये टेक्नोलॉजी है क्रिप्टो, ये इनक्रिप्टेड ही है, मतलब इनक्रिप्टेड कर देती है। अच्छा, हाँ, तो मतलब इनक्रिप्टेड कर देती है का मतलब जैसे इनक्रिप्टेड है तो सेफ है। क्रिप्टो जो है वो सेफ है। क्यों? क्योंकि वो इनक्रिप्टेड है। सर मतलब हम तो समझ पा रहे हैं गौरव कि ये जो लैंग्वेज सर ने बताई है, बट जो लोग नए हैं तो उन्हें हम कैसे समझाएंगे कि ये इनक्रिप्टेड क्या है, ये हम मेल क्या है, पासवर्ड क्या है? मैं आपको बता देता हूँ। सपोज करिए ये आपके पास फ़ोन है अभी, ठीक है? आप इसमें जब पासवर्ड लगा देते हैं तो इसको कोई नहीं खोल सकता। इसको वो ही खोल सकता है जिसको वो पासवर्ड पता है ना? या कभी कभी हम अपने फ़ोन को अपने फिंगरप्रिंट से भी लॉक कर देते हैं, यानी इनक्रिप्टेड कर देते हैं। ठीक है ना? तो वो इनक्रिप्ट हो गया ना, और जब तक हमारी फिंगर उस पर नहीं लगेगी वो ओपन नहीं हो सकता। ठीक है? तो ये जो क्रिप्टो है, ये इसमें जो टेक्नोलॉजी लगी हुई है वो एक इनक्रिप्टेड कर देती है वो टेक्नोलॉजी, है ना? उस टेक्नोलॉजी को आप क्रिप्टो कह सकते हो क्योंकि वो इनक्रिप्टेड है, बहुत ज़्यादा सेफ है, सिक्योर है। ठीक है? अब उस क्रिप्टो का जो बेस है वो क्या है? वो ब्लॉकचेन है। ठीक है? और क्योंकि क्रिप्टो ब्लॉकचेन पर चलता है इसलिए वो सेफ है। क्यों? क्योंकि ब्लॉकचेन को हैक करना लगभग नामुमकिन है। ठीक है? क्यों? क्योंकि ब्लॉकचेन जो है उसमें एक ही समय पर बहुत सारे नोड कनेक्टेड रहते हैं। कंप्यूटर्स जो है वो कनेक्टेड रहते हैं। तो अगर आप ब्लॉकचेन को हैक करना चाहते हैं तो इस दुनिया में जितने भी नोड्स उस पर्टिकुलर ब्लॉकचेन से कनेक्टेड है, उस पर्टिकुलर ब्लॉकचेन से जितने भी कंप्यूटर कनेक्टेड है, सपोज करिए इंडिया में, अमेरिका में, कनाडा में, पूरी दुनिया में जितने भी कंप्यूटर सिस्टम उस ब्लॉकचेन से कनेक्टेड हैं, आपको एक ही समय में उन सारे कंप्यूटर्स को हैक करना पड़ेगा। अगर आप कर लेते हैं तो ब्लॉकचेन हैक हो जाएगा। जो कि इम्पॉसिबल है। हाँ, बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो आप उसको हैक नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। इसलिए जो है क्रिप्टो जो है वो बहुत सेफ है। क्रिप्टो क्या है? क्रिप्टो एक टेक्नोलॉजी है, आप इसको कह सकते हैं, जो कि ब्लॉकचेन पर चलता है। ठीक है? ये तो बता दें कि क्रिप्टो एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। अब ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है? हाँ, मैं बताता हूँ आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है। देखिए, ब्लॉकचेन को आप एक रजिस्टर समझ लीजिए। मतलब
एक रजिस्टर समझ लीजिए। जैसे सपोज करिए अभी आपके पास एक रजिस्टर है, आप उसमें पेन से कोई चीज लिख रहे हैं, आपने कोई चीज लिख दी, थोड़ी देर बाद उसको आपने कट कर दिया, काट दिया, और उसके थोड़ी देर बाद आपने इसको मिटा दिया, ब्लेड से खुरच के या रबड़ से मिटा दिया उसको। लेकिन यही चीज अगर आप सेम ब्लॉकचेन पर कर देते, आप उस पर कुछ लिख देते, तो आपने जो चीज ब्लॉकचेन पे लिख दी एक बार, ठीक है, आपने उस पर दर्ज कर दी, ठीक है, उस पर आपने रन कर दी, तो रजिस्टर में तो आप काट सकते थे, उसको मिटा भी सकते थे, लेकिन ब्लॉकचेन पर आप उसको रन कराने के बाद ना तो आप उसको काट सकते और ना ही मिटा सकते। जैसे कि कोई ब्राउजर पे हिस्ट्री आती है, हाँ। हम कुछ सर्च करते हैं, हाँ। उसे तो हम हटा सकते हैं, हाँ। मगर जो कि ब्लॉकचेन पे कुछ भी हम कुछ भी कर सकते हैं ना, हाँ। उसे मिटा नहीं सकते फिर। आप उसे नहीं मिटा सकते। अच्छा। ठीक है, सपोज करिए आपकी एक दुकान है और उस पर एक रजिस्टर है जिसपे आप अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। तो आपका कोई ग्राहक है, ठीक है, या आप किसी के ग्राहक है, उसके यहाँ रजिस्टर मेंटेन होता है, आपने उसके यहाँ पे कुछ पैसा जमा किया, ठीक है, और आपके जाने के बाद वो उस पैसे को काट के, आप सपोज करिए आपने उसके यहाँ 20,000 रुपये जमा किया था, वो काट के 10,000 कर देता है या उसको मिटा देता है, ठीक है, और आप अगली बार उसके यहाँ जाते हैं तो आप बोलते हो कि मैंने 20,000 रुपये जमा किया था, वो कहता है नहीं किया था, क्योंकि वहां पे एक कट था, पहले 10,000 बनाया था, फिर उसको मिटा दिया मान लो, तो वहां पर क्या होगा, एक विवाद की स्थिति पैदा हो जाएगी। लेकिन अगर वो ही काम ब्लॉकचेन पर किया जाता, ब्लॉकचेन पर 20,000 रुपये चढ़ा दिए जाते, तो वो व्यक्ति ना तो उसको काट सकता था और ना मिटा सकता था, वो तो 20,000 ही रहता उस पर, उस डेट के साथ और उस टाइम के साथ। ठीक है, कुल मिलाकर आप ये मान सकते हो कि जो स्कैम्स होते हैं, फ्रॉड्स होते हैं, उनको मतलब रोकना है तो वो जो सिस्टम है वो ब्लॉकचेन पर लाना पड़ेगा आपको, सिस्टम है ना। हाँ, तो यानी कि ब्लॉकचेन पे एक बार कोई भी चीज रन हो जाने के बाद, दर्ज हो जाने के बाद, आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते, उसको मिटा नहीं सकते, है ना। फ्रॉड के चांसेस ही कम हो जाएंगे। हाँ, कि जब मिटा नहीं सकते। या ब्लैक मनी, तो एक ब्लैक मनी मेरे माइंड में भी आ रहा था। तो जैसे ब्लैक मनी, अभी नोटबंदी हुई थी तो सबका पैसा बाहर निकल के आ गया, है ना। तो अब जैसे क्रिप्टो में क्या हम ब्लैक मनी का कहीं ना कहीं कुछ एक्सचेंज कर सकते हैं, मतलब ब्लैक मनी को क्रिप्टो में चेंज करके, और फिर हम किसी ना उसे वाइट कर रहे हैं। आप देखिए, अब तो बहुत सारे देशों ने इसके लिए जो है कानून बना दिए हैं, तो अब ये करना अब नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो आपके हर ट्रांजैक्शन पर TDS कटता है, तो आपकी हर एक ट्रांजैक्शन जो है वो दर्ज हो रही है वहाँ पर। तो अब आप ये नहीं कर सकते, आप जिस हिसाब से पैसा डालोगे और जब भी आप उसको सेल करोगे तो उस हिसाब से आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा, और जब आप टैक्स दोगे और आपकी सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो रही है, फिर आप कैसे ब्लैक एंड वाइट करोगे। सर जैसे बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है, हाँ, है ना, तो वो कैसे बना बिटकॉइन, की हिस्ट्री क्या है? हाँ, देखिए, सन 2008 में अमेरिका का एक बहुत बड़ा बैंक था, ल्यूमन ब्रदर, वो जो है क्रैश कर गया, डूब गया। लेकिन उसमें लोगों का बहुत पैसा, लाखों करोड़ों रुपए था, क्योंकि बहुत बड़ा बैंक था, इसलिए बड़े बड़े लोगों का पैसा भी था। तो जब वो बैंक डूबा और लोगों का करोड़ों रुपया उसमें डूब गया सन 2008 में, तो उसमें से कुछ जो बुद्धिजीवी लोग थे, उन्होंने ये सोचा कि पैसा हमारा हम बैंक में रखते हैं, और बैंक जो है हमारे पैसे को यहाँ वहाँ बांट देता है और रिकवरी नहीं कर पाता, और बैंक डूब जाता है। तो जब पैसा हमारा है तो हमारी मर्जी चलेगी ना कि हम अपना पैसा किसी को दें या ना दें, और क्योंकि हम अपना पैसा किसकी कस्टडी में रखते हैं, हम बैंक की कस्टडी में रखते हैं। लेकिन जब पैसा हमारा है तो हमारी कस्टडी में रहना चाहिए ना, उसके ओनर, उसके मालिक हम होने चाहिए ना, क्योंकि हमने जब बैंक को दे दिया तो अब तो वो बैंक यूटिलाइज करेगा अपने हिसाब से, है ना। तो सतोशी नाकामोटो ने जो है बैंकिंग सिस्टम को रिमूव करने के लिए जो है वो
बिटकॉइन को लेकर आया, उसने बिटकॉइन को जनरेट किया ब्लॉकचेन के माध्यम से। ये सतोशी ना सतोशी नाकामोटो, ये जापान के थे? हाँ जापान के। ये जापान से? देखिए हाँ जापान से अमेरिका। हाँ और ओके। हाँ, और एक चीज़ मैं आपको और बता रहा था कि जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो सन 2000 मतलब सन 2009 में बिटकॉइन आया था। तो जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो सन 2009 में नहीं आई थी, वो 1992 या 93 में ही आ गई थी। लेकिन उस समय लोगों ने जो है इसको अडॉप्ट नहीं किया, इसको इग्नोर कर दिया। तो फिर लेकिन सतोशी नाकामोटो ने इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बिटकॉइन लेकर के आया। और हाँ देखिए, कोई भी व्यक्ति ये नहीं जानता कि सतोशी नाकामोटो एक व्यक्ति था या पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन है। कोई नहीं जानता कि वो एक व्यक्ति था या सतोशी नाकामोटो नाम की कोई ऑर्गेनाइजेशन थी, ये कोई भी नहीं जानता। तो उस बंदे ने जो है बिटकॉइन को वो इसलिए लेकर आया था ताकि बिटकॉइन जो है वो आपके वॉलेट में रहे, उसके मालिक आप ही रहें। मतलब अगर आपकी मर्जी है तो आप किसी को दें, आपकी मर्जी है तो आप उसको किसी को ना दें, ठीक है। और दूसरी तरफ हम क्या करते हैं, हमें अपना पैसा जो है बैंकों में रखना पड़ता है, लेकिन बिटकॉइन में ऐसा नहीं है। आपका प्राइवेट वॉलेट होता है आपका, उसके कीज आपके पास होते हैं, आप उसमें रखिए उसको, आपको किसी बैंक वगैरह में रखने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब बैंक तो डूब सकता है ना, लेकिन जब आपका वॉलेट जो है वो सिक्योर है, तो जब तक आप उसमें से ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे तो बिटकॉइन नहीं निकलेगा ही नहीं, और नहीं निकलेगा तो आपके पास रहेगा। जब आपके पास रहेगा तो फिर आप जानते हैं पैसा तो जा सकता है बैंक से, लेकिन वो नहीं जा सकता, अभी भी पास रहेगा। तो बैंकिंग सिस्टम को रिमूव करने के लिए आया था। लेकिन क्या हो रहा है कि समाज में जो लोग क्रिप्टो करेंसी को नहीं जानते, जो लोग टेक्नोलॉजी को नहीं जानते, उनको गुमराह किया जा रहा है। बिटकॉइन, इथेरियम जैसे मतलब इनके नाम को कैश किया जा रहा है, ठीक है। इनकी नकल करके उल्टे सीधे कॉइन बनाए जा रहे हैं डेवलपर्स के थ्रू, और वो गांव की भोली भाली जनता या शहरों में भी जो लोग नहीं जानते, उनको ये बोल के कि आज ये 1 रुपए का है, 4 महीने बाद 50 रुपए का हो जाएगा, इस तरीके से वो 2 कौड़ी की करेंसी उनको बेच दी जाती है। और उसका रेट कभी नहीं बढ़ता, उसको स्टेक करवा दिया जाता है, बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो क्योंकि जब मार्केट में सप्लाई कम जाएगी तो धीरे धीरे रेट इंक्रीज करता है, तो उसमें से जो समझदार लोग होते हैं वो बेच के निकल जाते हैं, और ज़्यादातर इन्वेस्टर जो हैं वो लॉस कर देता है अपना। क्यों? क्योंकि वो जानते ही नहीं है क्रिप्टो को, वो जानते ही नहीं है कि क्रिप्टो का थीम क्या है, क्रिप्टो आया क्यों था। क्रिप्टो मैंने आपको बताया कि बैंकिंग सिस्टम को रिमूव करने के लिए आया था। मैंने आपसे ये नहीं कहा कि वो ट्रेडिंग के लिए आया था। ट्रेड कर रहे हैं लोग उसको, जाहिर सी बात है, क्योंकि सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है बिटकॉइन की, इथेरियम की, तो उनका रेट जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है ना। तो सर ये जैसे एक बिटकॉइन है, इसका जो प्राइस है वो डिसाइड कैसे होता है? उसका प्राइस हाई होना है या फिर लो होना है, वो कैसे डिसाइड होता है? देखिए उसका प्राइस तो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जो करेंसी है, जैसे रुपया है, डॉलर है, पाउंड है, वो किसकी करेंसी है? वो सरकार की करेंसी है। उसको सरकार जनरेट करती है, सरकार बनाती है, सरकार चलाती है, उसके लिए नियम बनाती है। लेकिन बिटकॉइन जो है, इथेरियम जो है, या और जो टॉप प्रोजेक्ट्स हैं, हिजोस है, EOS है, पोल्काडॉट है, ये जनता की करेंसी है, क्योंकि ये ब्लॉकचेन पर है। इसका रेट जनता बढ़ाती है और इसका रेट जनता गिराती है, सरकार के हाथ में नहीं है, ठीक है। डिमांड एंड सप्लाई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जब सप्लाई जो है ज़्यादा हो जाती है तो रेट कम हो जाता है, ठीक है। और जब सप्लाई कम होती है तो रेट बढ़ जाता है। जैसे पाउंड है, डॉलर है, इनको सरकारें कंट्रोल करती है, ठीक है। और ये जो है वो एक सीमा के अंदर यूज होती है। जैसे अगर आपके पास US डॉलर है तो आप उसको अमेरिका में ही तो यूज कर सकते हैं। अगर आप इंडिया आएंगे तो आपको एक्सचेंज से इंडियन करेंसी लेनी पड़ेगी, तब जाके आप यहाँ चाय पी सकते हैं, आप रूम बुक कर सकते हैं। आप डॉलर से डायरेक्ट नहीं कर सकते ना। लेकिन अगर आप जा रहे हो किसी अदर कंट्री में, ठीक है, और वहां पर जो है बिटकॉइन एक्सेप्ट होता है किसी भी सुविधा के लिए, तो आपको चेंज के वहां की करेंसी की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट बिटकॉइन से ही या इथेरियम से ही जो है सारी सुविधाएं ले सकते हो। तो ये बॉर्डरलेस है, ग्लोबल है, ग्लोबल। जैसे रुपया है वो तो इंडिया में चलता है, वो ग्लोबल नहीं हुआ।
लेकिन ये जो है ये ग्लोबल है, कहीं किसी भी कंट्री में जाके जहाँ पर आपको सुविधाएं मिलती है इन चीज़ों के होते हैं आप ले सकते हैं। ये ग्लोबल करेंसी हुई, आप इसे ग्लोबल करेंसी कह सकते हैं। तो मतलब हाँ, और अभी आपने जो पूछा था कि इसका रेट वो जनता ही बढ़ाती है, तो ठीक है। मतलब कैसे सपोज करिए हाँ। अभी आज बिटकॉइन $35,000 पर है, हम्म, ठीक है। और मान लो हम तीनों को लगता है यार कि बिटकॉइन हमें $35,000 पर सस्ता मिल रहा है, और हमारे जैसे कई हजार लोग ये डिसाइड कर लें और आज उसको खरीदने लगे, तो जाहिर सी बात है क्रिप्टो इंडस्ट्री में पैसा जाएगा। तो जब पैसा जाएगा तो बिटकॉइन का रेट इंक्रीज करेगा। और कुछ लोगों को, मान लो हम लोगों ने खरीद के, हमारे जैसे लोगों ने, कई हजार लाखों लोगों ने, और कुछ लोगों को हमने पैसा डाला मार्केट में और वो जो है दुगना हो गया, $70,000 पहुंच गया। तो कुछ लोगों को लगेगा यार कि बिटकॉइन जो है वो हमने तो खरीदा था 35,000 पे, है ना। सॉरी, उन लोगों ने सपोज करिए $15,000 पे खरीदा था, और जब हम लोगों ने पैसा डाला तो वो 70,000 पर पहुंच गया। तो उनको लगा यार कि ये तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है और मेरे को जो है इतने $1,000 का फायदा हो रहा है, तो वहां से बेचेंगे, ठीक है। चलिए, यानी जब वो वहां से बेचेंगे तो उसका रेट नीचे आएगा, जाहिर सी बात है। तो उसका लोगों ने ही बढ़ाया, हम लोगों ने बढ़ाया और उन लोगों ने बेचा, तो उसका रेट नीचे आ गया। लोग ही इसकी कीमत को बढ़ाते हैं और लोग ही इसकी कीमत को गिरा देते हैं। लेकिन इसकी डिमांड बहुत है, गोल्ड से भी ज्यादा एक्सपेंसिव है, गोल्ड से भी ज्यादा डिमांड है, ठीक है ना। क्योंकि इनकी जो सप्लाई, इनके जो सर्कुलेशन, मतलब इनकी जो संख्या है वो 21 मिलियन, किस में है? हाँ केवल 21 मिलियन, एक बस इतनी ही रहेगी। और इसमें से कुछ लोगों के पास जो उनके वॉलेट्स वगैरह में थे वो पासवर्ड भूल गए, कई कई और चीजें हुई। तो अभी अगर हम इसको देखें कि 16 मिलियन के आसपास ही है। मतलब इन्हें हम नए नहीं बना सकते, आप जितने वो इसको नहीं है। आप इसको बढ़ा नहीं सकते कुछ भी करके, इसीलिए इसकी कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन जो करेंसी होती है, डॉलर होता है, वो गवर्नमेंट जब चाहे वो तब छापती है, ठीक है ना। तो जब नोटों की संख्या, डॉलर की संख्या ज्यादा हो जाती है तो महंगाई बढ़ जाती है, ठीक है, बढ़ जाती है ना। सपोज करिए ये फोन है, ये फोन 10,000 रुपए का है, लेकिन मार्केट में नोटों की संख्या बढ़ गई तो आपके पास ज्यादा नोट आ गए, तो आप बोलोगे 10 नहीं, मैं इसके 20 दूंगा, तो आपने 10,000 के फोन को 20,000 का बना दिया ना। लेकिन बिटकॉइन की सूरत में ऐसा नहीं है, बिटकॉइन तो जितने हैं भाई साहब उतने ही रहेंगे, और उसकी डिमांड बढ़ रही है। इसलिए 6 रुपए से स्टार्ट होकर जो बिटकॉइन है आज $35,000 पे पहुंच गया, क्योंकि वो लिमिटेड ही है और वो और बढ़ता चला जाएगा। तो बिटकॉइन जो है, आप सन 2009 में एक बिटकॉइन से एक बिस्किट का पैकेट खरीद सकते थे, और आज पूरी बिस्किट की फैक्ट्री खरीद लोगे एक ही बिटकॉइन से। मतलब पहले जो आपने बिस्कुट, ये एक बिस्किट का पैकेट हाँ, खरीदा तो बिल्कुल, आज आप पूरी मतलब बिस्किट की 6 फैक्ट्री रुपए थे, खरीद जो आप 6 रुपए का बिटकॉइन था, तो इतना ब्लेंडर गैप हम्म। इतना कैसे हुआ? धीरे धीरे बढ़ा है, वो धीरे धीरे बढ़ा है सन 2009 से, धीरे 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 करके। तो लोगों ने मतलब पहले विश्वास नहीं करते थे, अभी भी कुछ लोग हैं जो नहीं करते हैं, इन्हें नहीं पता क्रिप्टो क्या है, या फिर मतलब मैं अपने पापा से अगर जाके बोलूँ कि पापा आप क्रिप्टो में लगाओ, पापा मना कर देंगे वहाँ। वो देखिए, वो पक्का सुनाएंगे। क्योंकि उनको पता नहीं है। हाँ, और हमारे समाज में क्या होता है कि जब भी कोई नई चीज आती है तो उसका विरोध होता है, क्योंकि लोग उसे समझते नहीं है। क्योंकि जब जैसे गैस आया था, जब एलपीजी इसको हम कहते हैं, तो लोगों ने बहुत विरोध किया था कि आग लग जाएगी, ये होगा वो होगा। लेकिन आज देखिए, आज उसके बिना रह ही नहीं पाते, बिल्कुल है ना। बिल्कुल सही बात है, उसके बिना मतलब पॉसिबल ही नहीं है, खाना उससे बन रहा है। तो मैं ये हिस्ट्री में एक और वो पूछ रहा था, मैंने पिज्जा वाली कहानी सुनी थी, हाँ। तो वो आप और $10,000 से उस बंदे ने जो है एक पिज्जा खरीद के अपने दोस्तों को खिला दिया था। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि ये मैंने क्या ले लिया, और इसका रेट वगैरह कुछ नहीं बढ़ रहा है, और ये चलेगा भी या नहीं चलेगा आगे जाके। कितने बिटकॉइन से लिया था? 10,000 बिटकॉइन से एक पिज्जा लिया था। 10,000 बिटकॉइन से। हाँ, और आज हम जरा 10,000 को 35,000 से मल्टीप्लाई करिए। 10,000 बिटकॉइन हो, $35,000 ना, आज $35,000 है, उससे ज्यादा ही है। 35 करना कैलकुलेट भाई, कैलकुलेट करना, मतलब काउंट नहीं कर पाएंगे मुझे लगता है। हाँ, देखिए कैलकुलेशन। 10,000, आप तो मैथ वाले बंदे हैं। $35,000। हाँ, चलो। 35,000 कर दीजिए। अब इनको डॉलर में, अब इसको 93 से मल्टीप्लाई करिए। कैलकुलेटर ही फेल हो गया ना। कैलकुलेटर ही फेल हो गया। 3.25 E10 E10
तो मतलब पूरा एक देश खरीद सकता था वो, है ना? ये छोटे मोटे देश है, पूरा देश खरीद सकता था। पाकिस्तान तो कर ही नहीं है। तो सर मतलब ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लेंगे, बस इतना और कि जैसे कि वो लोग जो अभी विश्वास नहीं कर पा रहे, उनके लिए कुछ ये आसान शब्दों में कि ये है और इसे आपको खरीद के ऐसे होगा या इतना। पहला क्वेश्चन देखिए ये मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको किसी के भी कहने से, इवन मेरे कहने से भी क्रिप्टो करेंसी को नहीं खरीदना है। आपको पहले अपने स्तर से उसकी जानकारी लेनी है, उसको स्टडी करना है, ठीक है? जब आप समझ जाएं उसके बाद ही आपको क्रिप्टो लेना है, खरीदना है, ठीक है? उसके लिए आपको आप जो है कुछ मैगजीन्स पढ़ सकते हैं या इंटरनेट के माध्यम से आप इंटरनेट पे जाके उसकी जानकारी ले सकते हो। फिर या कुछ लोग जो इसमें निवेश करते हैं उनके साथ बैठ के आप धीरे धीरे सीख सकते हो के बारे में जानकारी है। और एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अगर आपके पास 10,000 रुपए है तो जो बिगनर्स है वो इसमें सिर्फ 1,000 रुपए ही डाल के उसको सीखें, उसको जाने, बिना होमवर्क किए, बिना एनालिसिस किए आपको 1 रुपया भी इसमें नहीं डालना है, ठीक है? और आप ये देखें जिस भी जैसे बिटकॉइन, इथेरियम या और भी जो टॉप प्रोजेक्ट्स हैं वो उनकी ब्लॉकचेन कैसे काम करती है, उस ब्लॉकचेन को बनाया किसने है, किस टीम ने बनाया है, टीम के मेंबर क्या करते हैं, क्या इंजीनियर हैं, क्या पीएचडी हैं, किस फील्ड में पीएचडी हैं, ठीक है? या किस फर्म के लिए काम करते हैं, आईबीएम में काम करते हैं, लिनोवो में काम करते हैं, किस में काम कर रहे हैं, ठीक है? और जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है उसमें किस किस इंस्टीट्यूशन ने, दुनिया में बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं और वीसीज हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट जो 1,000 करोड़ 10,000 करोड़ इतना पैसा इन्वेस्ट करते हैं प्रोजेक्ट्स में, तो किस वीसी ने पैसा लगाया है, क्यों लगाया है, उसने क्या टेक्नोलॉजी देखी, और ये ब्लॉकचेन, क्योंकि ब्लॉकचेन तो बहुत है लेकिन ये ही ब्लॉकचेन क्यों कामयाब होगी, जनता इसी को क्यों कामयाब करेगी, इन सारे सवालों के जवाब आपको लेने के बाद ही उस क्रिप्टो को लेना है जिसके ऊपर आपने रिसर्च करी है। इसका रेट क्यों बढ़ेगा, ये ऐसा क्या कर रहा है, इसका यूज केस क्या है, सबसे बड़ी बात इस कॉइन का जो मैं इसको खरीद रहा हूँ इसका यूज केस क्या है, ये यूज कहाँ पर होगा। ऐसा थोड़ी ना मैं इसको लेके बैठ गया उसका रेट बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा जब तक उसका यूज केस ना हो। जब तक मतलब जब तक हम देखिए जैसे बिटकॉइन है, बिटकॉइन का यूज केस क्या है, वो एज ग्लोबल करेंसी यूज हो रहा है, उसका यूज केस है। इथेरियम है, उसका यूज केस है, वो यूज हो रहा है, आप उससे माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं, आप उसके ब्लॉकचेन को यूज करके बहुत सारे काम कर सकते हैं। इवन जो गूगल है वो भी इथेरियम का क्लाउड सर्विस यूज करता है। आप देखिए ना कितनी बड़ी यूटिलिटी है, कई सारी पार्टनरशिप्स हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन की, तो ये इसके यूज केस है ना, इसलिए इसका रेट बढ़ रहा है। तो इसी तरह आप जिस भी क्रिप्टो कॉइन में, क्रिप्टो प्रोजेक्ट में निवेश कर रहे हैं, पहले आपको इस सारे सवालों के जवाब खुद से ढूंढने हैं, किसी के कहने में नहीं, वरना लॉस कर देंगे। तभी समझ में आएगा आपको किसी के कहने में नहीं आना है कि ये भी 2 रुपए का है, 10 रुपए का है, 4 साल वेट करो, 4 महीना वेट करो, 100 रुपए का हो जाएगा। नहीं, ये क्या है, कुछ नहीं है। आपको कुछ थोड़ी ना पता है कि वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट मैंने बताया किसने बनाया, टीम क्या करती है, किस वीसी ने पैसा लगाया है, क्यों लगाया है, वो ऐसा क्या जानते थे, ब्लॉकचेन क्या करती है, टीपीएस कितना है, सिक्योर कितना है, ठीक है, यूज केस क्या है, ये मेन चीज, ये सब जानना, तभी थोड़ा पता, तभी ट्रस्ट भी होगा, विश्वास भी आएगा कि अच्छा ये वर्क करेगा। मतलब पहले घुसना है खुद को। तो सर हमने इस सब चीज़ के बारे में पता कर लिया कि इसका प्राइस बढ़ेगा किसी भी तरीके से, किसी भी कीमत पे, तो सर हम उसे कहाँ से खरीद सकते हैं और कैसे खरीद सकते हैं? देखिए बहुत सबसे बड़ा मेन क्वेश्चन है कि किसी को ये नहीं बताता कि कैसे खरीदते हैं हम। देखिए इंडिया में भी बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं, जैसे बिटबीएनएस है, CoinDCX है, वजीरक्स है। आप वहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करके KYC करके आप वहाँ जाके अपने अकाउंट से पैसा वहाँ ट्रांसफर करके वहाँ पर आप ये सारी जो भी प्रोजेक्ट आपको अच्छा लगता है वो बाय कर सकते हैं। वहाँ पे कॉइन के लिस्टेड रहते हैं कि लिस्ट रहते हैं। वो कैसे कर रहा है वो आपको डिस्क्रिप्शन में सर की वीडियो मिल जाएगी,
आप बस जाके चेक कर लेना। एंड लास्ट आज के एपिसोड का क्वेश्चन ये है कि क्रिप्टो को हम पार्ट टाइम या फुल टाइम क्या कंसिडर करेंगे? मतलब हाँ। जैसे कि हमने बातें करी हैं अभी, जिससे कोई नया बंदा है, बस मैं हूँ, तो मुझे सुन के तो ये लगेगा कि मुझे पहले पूरे दिन इसके बारे में पढ़ना होगा, हाँ। ये करना होगा, फिर मैं देखूंगा, फिर मैं अपना हिसाब बनाऊंगा कि बैंक में मेरे अकाउंट में इतना इन्वेस्टमेंट मुझे करना है, मुझे डेली की न्यूज़ मैगजीन्स पढ़नी है। ठीक है। तो यानी मैं ना पूरा टाइम उसमें दे रहा हूँ। ये पार्ट टाइम है या फुल टाइम है, हम कैसे? देखिए, स्टार्टिंग में आपको इसको पार्ट टाइम ही करना चाहिए। 1-2 घंटा क्या 1-2 घंटा क्या करना है आपको, थोड़ा इसके बारे में पढ़ लो, यूट्यूब पर चले जाइए, बहुत अच्छे चीज़ें आपको वहाँ मिलेंगी, या आप गूगल पे जाके पढ़ लीजिए। 1-2 घंटा आप पढ़ेंगे बहुत सारी चीज़ें, और आप एक डायरी लो, उसमें अपने नोट्स बनाइए। फिर कॉइन मार्केट को कैप को चेक करिए, कॉइन जीको को चेक करिए, और जो आपने अपने प्रोजेक्ट्स चुने हैं उनका चार्ट वगैरह देखिए। फिर वही उसमें क्या उसकी टीम उसके ट्विटर वगैरह को फॉलो करिए, और उसमें वो अपना अपडेट्स वगैरह डालते रहते हैं। ठीक है, उनके डिस्कॉर्ड को ज्वाइन करिए, उनके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, उनसे क्वेश्चंस पूछिए। अब जो भी आपको लगता है अगर वो सही जवाब दे रहे हैं और जो उन्होंने अपनी वेबसाइट पर लिखा है, तो आप उस हिसाब से अपने डिसीजंस ले सकते हैं। फुल टाइम वाला उस हिसाब से करेगा। फुल आप धीरे धीरे अपने आप पार्ट टाइम करते करते फुल टाइम हो जाएंगे, क्योंकि आप ये जान जाएंगे मजा आने जब आपको इन्वेस्टमेंट करेंगे, और जब आपका पैसा बढ़ेगा, जाहिर सी बात है, जब आपका पैसा बढ़ेगा और जिस फील्ड से आपका पैसा बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे आप अपना टाइम वहाँ बढ़ाने लगते हैं। फिर एक दिन ऐसा आएगा फुल कि हो सकता है आप फुल टाइम बाकी सारे काम छोड़ के इसी में। हाँ। बहुत बढ़िया, अमेजिंग। तो बहुत अच्छा लगा सुन के सारी बेसिक नॉलेज। आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो, हमारा थीम, और यही नहीं कि हम क्रिप्टो पे ही बात करेंगे, ऑल ओवर द इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो भी आपका चल रहा है, फिटनेस, मार्शल आर्ट, एंड आपका बिजनेस हो गया, एवरीथिंग, मतलब जो भी चल रहा है ना, किसी के घर में लड़ाई हो रही है, वो भी हम बताने वाले हैं आपको। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। एंड थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच सर, प्रदीप सर, थैंक यू सो मच इतना सब कुछ हमें बताने के लिए।